सही अल-बुखारी 33। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सही अल-बुखारी 34। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में उन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक उसे न छोड़ दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीस को शोबा ने भी सुफियान के साथ आमिश से रिवायत किया है। सही अल-बुखारी 35। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए जिक्र व इबादत में गुजारे, इसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही अल-बुखारी 36। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, अल्लाह इसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, इसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो उसको वापस कर दूँ सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। सही अल-बुखारी 37। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही अल-बुखारी 38। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सही अल-बुखारी 39। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा और इसकी सख्ती ना चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, और जहाँ तक मुमकिन हो मियाना रवि बरतो और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दारीन के फ़वाइद हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कद्र रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज पंज वक्ता भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। सही अल-बुखारी 40। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपनी नानहाल में उतरे, जो अंसार थे, और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि आपका क़िबला बैत अल्लाह की तरफ हो। जब बैत अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया, तो सबसे पहली नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ ली। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और इसका मस्जिद बनी हारसा की तरफ गुजर हुआ, तो वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग उसी हालत में बैत अल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल-मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अल्लाह की तरफ मुँह फेर लिया तो इन्हें ये अमर नागवार हुआ। ज़हीर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक़ ने बरा से ये हदीस भी नकल की है कि क़िबला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम ना हो सका कि इनकी नमाजों के बारे में क्या कहें। तब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, वमा कान अल्लाह लज़ी ऐमानकुम, अल-बक़रा 143। सही अल-बुखारी 41।
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ صحیح البخاری 42۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔